नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है दिसाई राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में 1.4 समझी थी, क्लास 9 की 1.4 समझी थी। आज फिर से सामने उपस्थित हूं 1.5 लेके। और दोस्तों, इसको ऐसे समझेंगे कि जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। तैयार है दोस्तों? बिल्कुल तैयार है। तो चलिए आ जाइए बेटा, ध्यान से समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सीरियस होके बैठे हैं, खा पी के बैठे होंगे, मुझे विश्वास है। बिल्कुल बेटा, देखो ध्यान से समझिए। हाँ जी, पहली चीज, सामने सवाल दिख रहे हैं, क्या है? ज्ञात की, जिनका मान ज्ञात करना बेटा। और ये किसके नियम है? ध्यान सुनिए, ये किसके सवाल है? घातांक के सवाल है। तो घातांक के कुछ महत्वपूर्ण नियम है, वो समझने होंगे बेटा। क्या समझने होंगे? घातांक के महत्वपूर्ण नियम समझने होंगे। तैयार हैं क्या आप समझने के लिए? सर बिल्कुल तैयार है। तो आप ध्यान से समझें। पहली चीज, रूल नंबर 1, ध्यान से सुना एक एक चीज। अगर दिया हो a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, बेटा कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये क्या होता है? आधार समान हो तो घातें, ध्यान सुना, आधार समान हो और गुणा में हो, आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो बेटा ऐसा लिखेंगे, a की पावर m प्लस a की पावर n, दोनों को जोड़कर लिख देंगे। बिल्कुल डन डन डन। दूसरा नियम, ध्यान से सुनिए। दूसरा नियम क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनिए। अगर कहीं भी a की पावर m की पावर n लिखी जाए तो बेटा ध्यान सुना, घात का ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है। जब घात के ऊपर घात होती है, ध्यान सुना, तो घातें गुणा हो जाती हैं। तो बेटा अपन ये लिखेंगे a की पावर m गुणा a की पावर n। नियम नंबर 3 बिल्कुल डन है, डन है, बिल्कुल डन है सर। ध्यान से सुने सर, a की पावर m और भाग में या डिवाइड का साइन लगा दे, एक ही बात है। a की पावर n हो, देखो आधार समान है, चाहे इसको ऐसा लिखूं बेटा, चाहे ऐसा लिखूं, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। बिल्कुल डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। देखो भाग में हो, आधार समान और भाग में तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं बेटा। तो यहां लिखेंगे a की पावर m माइनस a की पावर n। बिल्कुल डन डन डन। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बेटा। 3 नियम हो गए अपने। चलो चौथे नियम को समझते हैं बेटा, चौथे नियम को समझते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 कहता है, समझिए ध्यान से। हाँ जी साहब, आ जाए साहब। a की पावर m क्या आ जाए बेटा? a की पावर m, और यहां बिल्कुल एक एक चीज को समझिए बेटा, एक एक चीज को समझिए। जब तक एक एक चीज समझ में नहीं आई ना, तब तक दिक्कत हो जाएगी बेटा। b की पावर m, a की पावर m गुणा में आ जाए b की पावर m। देखो यहां क्या है सर? आधार असमान है बेटा। इसमें क्या थे? आधार समान थे, घातें असमान थी, इसलिए घातें जुड़ गई। यहां बेटा क्या है सर? आधार अलग अलग हैं, घातें समान हैं। तो आप क्या करोगे बेटा इसका? सर इसका ये होगा कि जो आपस में आधार है वो गुणा हो जाएंगे, a इंटू बी हो जाएगा, और इसकी पावर बेटा m हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा? m हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? इसकी पावर सर m हो जाएगी। बोलो डन है क्या? डन है क्या? बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। चलो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट। कितने? 4 रूल हो गए। चलो 5वां रूल समझते बेटा। 5वां रूल देखो। हाँ जी साहब, रूल नंबर 5। अगर a की पावर 0 आ जाए बेटा, a की पावर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो हमेशा इसका मान 1 हो जाता है। यानी किसी भी संख्या या चर या अचर पद का पावर घात 0 हो जाए बेटा, तो हमेशा उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा नियम समझे 6 नंबर। दूसरा नियम समझे 6 नंबर। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं बेटा। कहीं भी आ जाए 1 के बटे में a की पावर m, कहीं भी डिनोमिनेटर में आ जाए a की पावर m 1 के बटे में, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना 1 के बटे में आए। किसके? 1 के बटे में। तो ये पलट कर यहां माइनस में हो जाती है घात, a की पावर a की घात माइनस m हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? माइनस m। और बेटा इसका अपोजिट ध्यान रखें, अपोजिट भी ध्यान से समझे। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हो, एक एक चीज को समझे, कहीं भी ऐसा लिखा हो, एक एक चीज को समझे, a की पावर 1 बटा n आ जाए, a की पावर 1 बटा n आ जाए, तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए, ये जो n पावर होती है ना, ये तो बाहर आ जाती है यहां, और यहां लिखा जाता है a, और a की पावर भी जितनी है उतनी। अगर 1 है तो 1, यहां 2 है तो 2 आ जाती। जैसे मैं यहां लिखता हूं बेटा, ध्यान से समझिए, यहां 8वें नियम में समझा रहा हूं आपको। आ जाए कहीं भी a की पावर m बटा n, m बटा n, तो आप हमेशा क्या लिखेंगे? सर रूट तो लगाएंगे लगाएंगे, रूट तो हम लगाएंगे लगाएंगे, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये n आ जाएगा बाहर, और a की पावर बेटा हो जाएगी m। बिल्कुल डन डन डन। चलो बेटा, ये 8 नियम आपको याद रखने हैं, और इसी से अपन ये सारी सवाल हल कर देंगे। तो तैयार है बेटा आप? बिल्कुल तैयार ही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन को आपके सामने
इसका जो भी ऑपरेशन करना है कर देते हैं बेटा। तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा, 64 की पावर 1/2 है, 64 की पावर कितनी है, 1/2 है बेटा। कितनी है 64 की पावर? सर 1/2 है। तो आप इसको हल करने के लिए तैयार है? सर बिल्कुल तैयार है। क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप ये देखिए, सर 64 को तोड़ सकते हैं क्या? सर बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए 64 को आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 का भाग दिया 32, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का भाग दिया कितना 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया बेटा 2, और फिर 2 का भाग दिया 1। बिल्कुल डन डन डन। अब तो कितनी बार 2 आ गया? सर 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। क्या आ गया? 6 बार आ गया। बोलो डन है क्या? सर बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है। तो आप दो चीजें लिख सकते हो बेटा, या तो ऐसा लिख सकते हो इसको, देखो सर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। इसका मतलब आधा करना है। आधा यानी 2 का 1 2 आ गया, 2 का 1 2 आ गया, 2 का 1 2, 6 की जगह 3 2 बन गए, और इनकी पावर 1/2 हट गई, और ये बन गया 8। एक तो बेटा ऐसा हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा तरीका समझे, दूसरा तरीका समझे आप, ध्यान से सुने। सर ऐसा भी हो सकता है कि 2 कितने हैं, 6 बार है, तो 2 की पावर 6 लगा दें, और ऊपर 1/2 थे वो लिख दें। अब मुझे बताओ, जब नियम बताया था मैंने सर घात पे ऊपर घात, घातें गुणा होती हैं, तो 2 की पावर 6 गुणा 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा कि बिल्कुल होगा। तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? सर 3 बार। तो ये मिला 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिख दें। 2 को कितनी बार? 3 बार लिख दें, और 3 बार लिख दो, 2 × 2 4, 4 दूना 8। तो आंसर क्या बना बेटा? 8 बना। बोलो डन है क्या? डन है क्या? दोनों तरीके से बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना। कमेंट आना चाहिए बेटा, कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो सामने उपस्थित है आपके सामने, इसको हटा दिया जाता है बेटा। ये लो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सर 32 की पावर दी है, 32 की पावर दी है 1/5। क्या दिया बेटा? 1/5। तो सबसे पहले 32 के क्या कर दो? अभाज्य गुणनखंड। चलो बेटा कर देते हैं। ये लो 32 लिखा और भाग देना स्टार्ट किया। 2 का 16, 2 का दिया 8, 2 का दिया बेटा 4, फिर 2 का दिया बेटा 2, और लास्ट में 2 का दिया तो 1। अभाज्य गुणनखंड हो गए। चलो बेटा 2 कितनी बार है? सर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां? सर 2 की पावर 5 के पावर 1/5। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बेटा, यही तो कहा था मैंने, 32 के भाज्य ढूंढेंगे तो ये आया, और इसको ऐसा लिख देंगे। कितने 2 हैं? सर 5 हैं, तो आप 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा लिखें 5 बार, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर। और आधार समान और गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जोड़िए 1 और 1 2, 1 3, 1 4 और 1 5, तो लगा दिया 2 की पावर 5। और बेटा ध्यान से सुने, अब अगर ये लिख दिया तो बना क्या? सर जब घात पर घात होती है, गुणा होता है, तो अपन लिखेंगे 2 की पावर 5 गुणा 1/5। 5 से 5 कट जाएगा बेटा, तो बनेगा क्या? सर 2 की पावर 1 बनेगा, और 2 की पावर 1 कितना होता है? सर 2 ही होता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये लो, हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है बेटा? 3 नंबर में देखो, 125 की पावर दी बेटा 103, 1/3। 125 की पावर दी बेटा 1/3। ये 125 लिखा और इसकी पावर बना दी 1/3। बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है सर। तो 125 के क्या करने सर? अभाज्य गुणनखंड करने। तो लिख देते हैं बेटा 125 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए सर 5 का भाग दिया 25 बार, 5 का भाग दिया 5 बार, और 5 का भाग दिया 1 बार। बताओ 5 कितनी बार आया? सर 3 बार आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3, और बटे में इसके ऊपर घात पर कितनी? 1/3। और घात पर घात होती है बेटा, तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो ये गुणा होगा 1/3। ऐसे 3 से 3 कट जाएगा बेटा, तो 5 की पावर क्या आएगी? 1। और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है बेटा? 5 ही होता है। क्या होता है बेटा? 5 ही होता है। तो अपने इस सवाल का आंसर क्या बन गया बेटा? 5 बन गया। क्या बन गया? 5 बन गया। चलो बेटा ये 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये रहा नेक्स्ट। क्या बोल रहा है बेटा? ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि 9 की पावर 3/2 है का मान ज्ञात करें। इन चारों का मान ज्ञात करना है बेटा। तैयार हैं आप? सर बिल्कुल तैयार है। तो आ जाइए बेटा, ध्यान से देखो क्या कह रहा है।
सर 9 की पावर दी है 3/2, इसको हल करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा 9 के क्या कर दो सर, अभाज्य गुणनखंड। 3 का भाग जाता है 3 बार, 3 का भाग जाता है 1 बार। तो बेटा इस 9 को क्या लिख सकता हूं मैं सर, 3 × 3 लिख सकते हो, और इसकी पावर कितनी है सर, 3/2 है। बेटा नेक्स्ट बात सुनिए ध्यान से, ये 3 × 3, यहां पावर 1 यहां पावर 1, तो 3 की पावर कितनी हो गई सर, 2 हो गई। और ऊपर क्या है सर, 3/2 है। और जब घात पर घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है, क्या होती है, गुणा। तो यहां लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, तो आएगा क्या सर, रिजल्ट आएगा 3 की पावर 3। क्या आएगा, 3 की पावर 3 आएगा। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। चलो हल करते बेटा इसको, इसको मैं नोट करता हूं। देखो कितनी बार लिखना सर, 3 बार। इसको 3 बार लिखता हूं, देखो 3 × 3 × 3। चलो 3 × 3 9, 9 × 3 27, क्या 27 बेटा, क्या 27, 27, 27। तो ये अपना आंसर बन गया 27, 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, 27, 27, 27, 27। डन है, बिल्कुल डन है। चलो बेटा ऐसे ही अपन दूसरे क्वेश्चन को निपटाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये लो हटा दिया इसको। कौन कहता है कि आप ये सवाल नहीं कर सकते? मैं गारंटी लेता हूं कि आपका ये सवाल गलत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बेटा क्वेश्चन क्या था देखिए सर, 2 नंबर क्वेश्चन था 32 की पावर 2/5। 2 नंबर क्वेश्चन था इसका 32 की पावर 2/5। तो 32 के क्या करते बेटा, अभाज्य गुणनखंड। बेटा किसका भाग जाएगा, 2 का, कितनी बार, 16 बार। फिर 2 का कितना, 8 बार। फिर 2 का दे दीजिए 4 बार। फिर 2 का दे दीजिए 2 बार। और फिर 2 का सर 1 बार। अब बताइए सर, 1 2 3 4 5, तो बेटा क्या इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल 32 को सर 2 की पावर 5 आप लिख ही सकते हैं। और इसकी पावर कितनी बनानी बेटा, 2/5 बनानी। कितनी, 2/5। और बेटा जब घात पर घात तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो 2 की पावर 5 गुणा में 2/5, 2 की पावर 5 गुणा में 2/5, 5 से 5 कट गया बेटा, तो आया क्या सर, 2 की पावर 2 आया। और 2 की पावर 2 को मैं अगर लिखूं तो 2 × 2 लिखूंगा। ये रिजल्ट कितना, 2 × 2 सर 4 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आया बेटा, 4 आया। क्या आया, 4 आया। बोलो हाँ या ना सर। डन डन डन, बिल्कुल ऐसे ही रिप्लाई आना चाहिए बेटा, ऐसे ही रिप्लाई आने चाहिए आपके, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। बिल्कुल सर, चलो हटा देता हूं इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर कौन सा लेके आता हूं, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड भाग, थर्ड भाग। बिल्कुल देखिए, हाँ जी साहब, ध्यान से देखिए। हे प्रभु, ये देखो बेटा, 9 की पावर तीसरे क्वेश्चन में दिया है 3/4। क्या दिया, 3/4। बेटा 9 के क्या करने हैं सर, अभाज्य गुणनखंड। किसका भाग, 3 का भाग जाता है बेटा 3 बार। फिर 3 का भाग सर 1 बार। तो मुझे बताइए क्या मैं 9 को लिख सकता हूं, देखो 3 × 3 लिख सकते हो सर, 3 × 3 ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसकी पावर 3/4 है। और मैंने कहा था सर 3 2 बार हैं, तो आप 3 की पावर 2 लिख दें, यहां लिख दो बेटा 3 की पावर 2 लिख दें, और उसकी पावर 3/4 लिख दें। बोलो कोई डन, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक डन है, यहां तक बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है। बताइए कोई दिक्कत है तो सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा डन है क्या, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेटा आपने सही पकड़ा। सर इस क्वेश्चन में 9 नहीं है, ये मिस प्रिंट था, यहां 16 की पावर 3/4 था। बिल्कुल बेटा माफी चाहता हूं मैं, और इसको वापस से बताता हूं आपको, थोड़ा सा वापस से समझाता हूं। यहां आप थोड़ा सुधार कर लें और लिखें, ये लो, हमारे टाइपर साहब ने थोड़ा सा मिस्टेक कर ही दिया। कोई नहीं, आप टेंशन ना लें, हम ले देते हैं यहाँ 16। ये लो, बिल्कुल लिख ही दिया हमने, हम तो खुद आपके लिए तैयार बैठे हैं हर काम करने के लिए। बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है। अरे हाँ सर, अब डन हुआ, अब सही बात है। चलो बेटा ये लिया तीसरा क्वेश्चन, क्या है, 16 की पावर 3/4। तो बेटा किसके भाज्य गुणनखंड करेंगे सर, 16 के करेंगे। किसके, 16 के। सबसे पहले 2 का भाग, कितनी बार, 8 बार। फिर 2 का भाग सर 4 बार। फिर किसका भाग सर, 2 का 2 बार। फिर 2 का भाग 1 बार। कितने 2 आए सर, 1 2 3 4। तो बेटा 16 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और पावर ऊपर थी 3/4, बिल्कुल थी सर, बिल्कुल थी, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब देखो, सब घात पर घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो ये गुणा, 4 से 4 कट गया बेटा, तो आया 2 की पावर 3। इसको हल करें तो 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा सर, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए 2 × 2 4, 4 × 2 8 हो जाएगा बेटा। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। बिल्कुल डन है, अब तो समझ में आ गया सर, बिल्कुल डन है, समझ में आ गया, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग क्या कह रहा है। अरे आपसे दूर कैसे जा सकता है ये क्वेश्चन, आपसे पूछ के जाएगा जो भी करेगा। हाँ जी साहब, ये लो बेटा, हटा दिया इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
125 की पावर -1/3 है, यही है ना? अरे यही है ना, बिल्कुल सर यही, इसका मान ज्ञात करना बेटा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 125 के अभाज्य गुणनखंड, चलो बेटा कर देते हैं सर। किसका भाग? 5 का 25 बार, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो मुझे बताइए 125 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 5 की पावर 3 लिख सकते हो, और इसकी पावर -1/3 है। बिल्कुल 5 की पावर 3, क्योंकि 5 कितनी बार है सर? 3 बार है, तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको वापस गुणा करेंगे तो 125 ही आ जाएगा। बिल्कुल। और बेटा ध्यान से सुने, 5 की पावर 3 घात पर घात, तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो ये गुणा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा? गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुणा। और देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा सर? 5 की पावर -1 आएगा। देखो यहां एक प्लस का बचा, प्लस का 1 इंटू माइनस का 1, माइनस का 1 देता है, तो 5 की पावर -1 आई। क्या आई? 5 की पावर 1 -1 आई। और बेटा याद करो मैंने क्या कहा था, देखो ऐसा कहा था 1 के बटे में a की पावर n होती है, तो आप क्या करते हो सर? आप a की पावर -n कर देते हो। और ऐसा दे तो ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान से सुने, इस माइनस वाले को अपन 1 के बटे में भेज देंगे, 1/5 की पावर 1। और बेटा पावर 1 लगाओ या ना लगाओ, तो अपन 1/5 बोल देंगे, और इस सवाल का आंसर क्या बना देंगे? 1/5 बना देंगे। क्या बना देंगे? 1/5। बोलो कोई कंफ्यूजन सर? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बेटा चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। चलो तीसरा ये लिया साहब। हाँ जी। तीसरे क्वेश्चन के कितने भाग हैं सर? 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। तो आप तैयार होंगे? बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल तैयार है। तो ध्यान से देखिए और समझिए, सरल करना है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो सर, 2 की पावर 2/3 और डॉट 2 की पावर 1/5, यानी ये डॉट क्या है बेटा? गुणा में है। क्या है? गुणा में है। बिल्कुल। तो अपन को क्या करना है सर? गुणा करना है। और ध्यान से सुने, जब गुणा करते हैं 2 की पावर 2/3 गुणा में 2 की पावर 1/5 है, तो मैंने क्या बताया था? आधार समान हो, आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ऐसा मैंने नियम बताया था बेटा। a की पावर m गुणा a की पावर n हो, तो a की पावर m प्लस a की पावर n हो जाता है। बोलो बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया था सर। तो ये जोड़ना है, तो बेटा देखो यहां लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, और बेटा इनको जोड़ेंगे तो बेटा क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और देखो एलसीएम लेते हैं बेटा, तो 2 की पावर यहां एलसीएम कितना आएगा? 5, और 3 का एलसीएम 15 आएगा बेटा। 3 का भाग 5 बार 5, 2 से गुणा होगा 10, और 5 का भाग देंगे 3 बार, 3 एकम 3, तो बन गया बेटा ये 13/15। किसकी सर? 2 की पावर। तो 2 की पावर कितनी बनी सर? 13/15 बना। यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन सर? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चले नेक्स्ट पे। बिल्कुल चलिए सर, बिल्कुल चलिए। ये लो मैं इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। हाँ जी साहब। देखो क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा इसी का 3 की पावर 1, सॉरी, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कोष्टक में है 1/3 की पावर 3 की पावर 7, यही है ना बेटा? बिल्कुल यही है ना? बिल्कुल सर, डन डन यही है। इसको सरल करना है। और देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको क्या नियम बताया था? आप नियम को याद कीजिए बेटा, नियम को याद कीजिए। मैंने आपको ये सिखाया था सर, जो बट्टे में होता है उसको ऊपर लाया जा सकता है। 1 के बट्टे में होता है तो उसको ऊपर लाया कैसे सर? आपने कहा था कभी भी अगर ऐसा आ जाए 1/a की पावर m, तो आप हमेशा उसे क्या लिखेंगे? 1 की पावर -m लिखेंगे। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो इसको बना देंगे ये वाला। तो यहां अगर ये बनाएं तो बेटा क्या लिखेंगे? देखो इसको लिखेंगे सर 3 की पावर -3 की पावर हो जाएगी बेटा 7। बोलो यहां तक दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बना देंगे। और देखो बेटा घात पर घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो 3 की पावर अगर -3 गुणा 7 करें बेटा, तो आंसर आ जाता है 3 की पावर -21। क्या आ जाता है बेटा? -21। बोलो डन है क्या? बिल्कुल सर डन है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हाँ या ना? अरे बिल्कुल हाँ या ना सर? बिल्कुल डन है। और अगर बेटा ये अपना आंसर हो गया, और हालांकि आप इसको वापस ऐसे रूप में चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1/3 की पावर 21 भी लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। हालांकि ये अपना आंसर हो चुका है बेटा, बिल्कुल, क्योंकि देखो -3 और प्लस का 7, 7 × 3 21, प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल डन है सर। डन डन डन, बिल्कुल ऐसे ही रिप्लाई आना चाहिए, ऐसे ही रिप्लाई आना चाहिए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो देखो
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर 11 की पावर है 1/2 बटे में 11 की पावर है 1/4। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल है सर। और देखो बेटा, मैंने क्या नियम बताया था आपको? ये बताया था a की पावर m बटे में a की पावर n होती है तो घातें घट जाती है और लिखते हैं a की पावर m माइनस n। बोलो हाँ या ना। अरे आधार समान हो और भाग में हो तो घातें घट जाती हैं। क्या होती है बेटा? घातें घट जाती हैं। तो बिल्कुल यहाँ घातें ही घटेंगी। देखो आधार 11 समान है तो अपन लिखेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर ये लिखेंगे। तो ये लिखा 11, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा बेटा। 2 का भाग 4 में तो 2 बार 2, 1 कम 2 माइनस 1। बिल्कुल डन है। बिल्कुल सर। आगे देखो 11 की पावर 2 में से 1 गया, 1/4 बन गया। क्या बन गया? 1/4। तो अपना आंसर क्या हो गया? 11 की पावर 1/4 हो गया। बिल्कुल डन है। क्या कोई कंफ्यूजन? से कोई कंफ्यूजन नहीं। डन डन डन। चलो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। चलो बेटा कंप्लीट कर देते हैं आज इसको। ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोला है? 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। बेटा बीच में डॉट अर्थात क्या है? गुणा है। कोई साइन नहीं, मतलब किसका साइन है? गुणा का साइन है। बिल्कुल। और देखो बेटा ध्यान से सुनो, यहां आधार अलग अलग है परंतु घाते समान है। आधार अलग अलग है परंतु घाते समान है। मैंने ऐसा नियम बताया था आपको, a की पावर m गुणा में b की पावर m आ जाए तो आप क्या करोगे? सर a इंटू बी कर देंगे और इसकी पावर क्या लगा देंगे? m लगा देंगे। क्या लगा देंगे? m लगा देंगे। बिल्कुल बेटा ऐसा ही करना है आपको, कुछ नहीं करना, ऐसा ही करना है। तैयार हैं आप? सर बिल्कुल। तो देखो बेटा क्या लिखेंगे? सर 7 × 8 कर देंगे और इसकी पावर 1/2 लगा देंगे। 7 इंटू 8 कितना होता है? 56 होता है और इसकी पावर 1/2 हो जाती है। और बेटा यही अपना आंसर बन गया। यही क्या बन गया? आंसर बन गया। बोलो कोई कंफ्यूजन? कहीं भी कोई कंफ्यूजन है बता दीजिए। सर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बेटा आगे बढ़े। बिल्कुल। तो आज के लिए जय हिंद। नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट क्लास में। और बोलो बेटा कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अच्छी चीजें समझ में आ रही हैं तो अपने सभी दोस्तों को क्या करना है? शेयर करना है। चलो जय हिंद बेटा।